सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम लीड कोड क्वेश्चन 387 सॉल्व करने वाले हैं। ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, पर हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। मैं स्क्रैच से कोड लिखने वाला हूँ और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है लीड कोड। आपको इसमें क्या करना है, पहला ऐसा करेक्टर का इंडेक्स रिटर्न करना है जो कि नॉन रिपीटिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो करेक्टर है वो एल है। तो क्या वो इस स्ट्रिंग में एक कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक है तो वहीं पर हमें वो इंडेक्स रिटर्न कर देना है। अगर आप ये वाला देखें लव लीड कोड में, तो ये एल है, ये दो बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो एल है वो नॉन रिपीटिंग करेक्टर नहीं है, ठीक है। ओ है वो भी नॉन रिपीटिंग करेक्टर नहीं होगी, वो लव में भी ओ आ रहा है और लीड कोड में भी ओ आ रहा है। जो तीसरा जो सेकंड इंडेक्स पर करेक्टर है वी, वो नॉन रिपीटिंग करेक्टर है, तो हमने वो रिपीटिंग यहाँ पर लिख दिया है। तो अब ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें फ्रीक्वेंसी हमें स्टोर करवानी है ईच एंड एवरी करेक्टर इन द स्ट्रिंग। तो इसमें अगर हमें फ्रीक्वेंसी की बात जहां पर भी आ जाती है तो वहां पर हमें हैश मैप यूज करना होता है। तो हम कुछ नहीं करने वाले, हमारी स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है कि हम हैश मैप में सारे करेक्टर को स्टोर करवाने वाले हैं। हैश मैप में सारे करेक्टर्स को स्टोर करवाने के बाद हम एक बारी पूरी स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे और जिस भी करेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 होगी वहीं पर हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रिपीटिंग करेक्टर ना हो, जैसे कि लवेश। लवेश में LAVESH कोई भी रिपीटिंग करेक्टर नहीं है, तो उसमें हमें -1 रिटर्न करना है। तो ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया है। हमें सबसे पहले मैप डिक्लेयर कर दूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा करेक्टर कॉमा इंटीजर, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी मैप बनाने वाले हैं। तो इसका नाम मैं रख दूंगा फ्रीक्वेंसी मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैप में इसे स्टोर करवाना है। मैप में स्टोर करवाने के लिए बहुत आसान सी स्ट्रेटजी है कि हम ये कर सकते हैं कि अगर मैप डॉट कंटेन्स की एस डॉट कैरेट आई, राइट, कि अगर तुम मैप में कंटेन करते हो तो तुम क्या करोगे, अदरवाइज तुम क्या करोगे। अगर तुम मैप में कंटेन नहीं करते हो तो मैप में हम पुट करा देंगे एस डॉट कैरेट आई कॉमा 1, कि अगर तुम मैप में हो ही नहीं तो मैप में तुम पुट करवा दो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग की वैल्यू आ जाएगी कि तुम कितनी बार हो। अगर तुम पहली बार ही पुट हुए हो तो तुम तो ऑब्वियस बात है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। तो ये एल्स वाला है कि इफ यू आर पुटेड फर्स्ट टाइम, इफ द करेक्टर इज पुटेड फर्स्ट टाइम, कि अगर तुम पहली बार मैप में डले हो। अगर तुम पहली बार मैप में नहीं डले हो तो मैप में हम दोबारा से पुट कर देंगे एस डॉट कैरेट आई को, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट आई प्लस 1। मतलब जो पुरानी फ्रीक्वेंसी थी उसमें हम एक प्लस कर देंगे, मतलब मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट आई और उसमें हम प्लस कर देंगे एक और। तो ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर हमने मैप में पूरा पुट करवा लिया है। ये वाली, एक सेकेंड गाइस, ये वाली लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो मैं समझा देता हूँ। तो मैप में यूनिक की होती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एस डॉट कैरेट आई पहले से ही है, तो एस डॉट कैरेट आई को हम दोबारा से डलवा रहे हैं, और दोबारा से डलवाने के बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो पुरानी फ्रीक्वेंसी थी उसको यहाँ पर ला रहे हैं और उसमें 1 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा फ्रीक्वेंसी मैप तैयार हो चुका है, और ये बेसिकली इसका नाम फ्रीक्वेंसी मैप है। तो मैं यहाँ पर एफ भी अपेंड कर देता हूँ, नाइस एंड इजी। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये फॉर लूप दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देना है, मतलब ये फॉर लूप दोबारा से लगाना है। पर इस फॉर लूप में अब हमें देखना है कि अगर अगर मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट आई अगर 1 है, अगर 1 है तो उसी समय हमें रिटर्न कर देना है ith इंडेक्स को, अदरवाइज रिटर्न कर देना है -1 को। तो इसे सबसे पहले हम रन कोड करके देखते हैं कि भाई हमारा कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, वो एरर है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैप है, तो यहाँ पर हमने टाइपो की गलती कर दी है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, हमें एरर से घबराना नहीं होता, बिल्कुल देखना होता है और एरर को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर ये हमारा रन कोड हो चुका है, अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड सबमिट हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड सबमिट हो चुका है।
तो आज का क्वेश्चन काफी इजी था। अगर आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा और ऐसी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए लीड कोड क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप लीड कोड की वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस सोल्यूशन और इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।